हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो ये जो वीडियो है वो स्पेशल रिक्वेस्ट पे बन रहा है कुछ होम मेकर्स के, जिन्होंने मुझे बोला था कि आप जो ऐसे वीडियोस बनाएं जिनमें हम अपने बच्चों से बात कर सके। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है बोलने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सीरीज लाया जाए जिसमें मैं स्लीप से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम अक्सर बोलते रहते हैं कि मुझे देर रात तक जागना है, या हमको बोल रहे हैं कि तुम कैसे सोए, या मैं पूरी रात जो है करवट बदलती रही, या मैं सो नहीं पाई। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो आप जो है इंग्लिश में कैसे बोले आपको डिफिकल्टी होती है। तो आप चाहे एक होम मेकर हो, चाहे एक स्कूल गोअर हो, चाहे कोई भी हो, आप चाहे एडवांस लर्नर ही क्यों ना हो, तो कुछ ऐसे वर्ड जरूर होते हैं जिसमें हम फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी अगर आपको कुछ सेंटेंसेस जो है स्लीप से रिलेटेड वो बोलने में तकलीफ होती होगी। सो वेलकम टू इंग्लिश विद सना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको हिंदी में सेंटेंस बताऊंगी, फिर उसका इंग्लिश बताऊंगी, और आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि आखिर मैं इसे कैसे बोलूं। आप कोशिश कीजिए, उसके बाद आप जो है प्ले करके फिर देख सकते हैं कि उसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। मैं जागी हुई हूँ, आई एम अवेक। मैं सो नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्लीप। मुझे जल्दी नींद लग गई, आई सून फेल अस्लीप। मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद लग रही है, तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग स्लीपी। ज्यादा देर तक जागना मत, डोंट स्टे अप टू लेट। मैं अपना बिस्तर लगा रही हूँ, आई एम मेकिंग माई बेड। मुझे उठाओ मत, मुझे सोने दो, डोंट वेक मी अप, लेट मी स्लीप। मैंने कल रात एक सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। या मैंने एक बुरा सपना देखा, तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ नाइट मेयर लास्ट नाइट। सो बुरा जो सपना होता है उसे बोलते हैं नाइट मेयर। आपकी नींद कैसी थी, हाउ वॉज योर स्लीप। मैं अच्छे से सोई, आई स्लेप्ट वेल। मैंने एक छोटी झपकी ली, आई टुक अ स्मॉल नैप। सो नैप जो यहाँ पे वर्ड है वो शॉर्ट स्लीप के लिए होता है। तो आपको जब भी 10-15 मिनट का स्लीप लेना हो, झपकी लेनी हो, तो उसे बोलते हैं नैप। क्या आपको जल्दी सोना पसंद है, डू यू लाइक टू गो टू बेड अर्ली। या अगर आपको बोलना है क्या तुम्हें लेट तक जागना पसंद है, डू यू लाइक टू गो टू बेड लेट। अब सपोज आपको नींद नहीं आई और आपको बोलना है कि मैं सारी रात करवट बदलती रही, तो आप बोल सकते हैं आई टॉस्ड एंड टर्न्ड द होल नाइट। तो आप ये भी बोल सकते हैं आई केप्ट चेंजिंग साइड्स ऑल नाइट। सो चेंजिंग साइड्स मतलब हमने कभी इस तरफ मुड़ा कभी उस तरफ मुड़ा, तो हम ऐसे सोते हैं जब हमें नींद नहीं आती है। तो आप बोल सकते हैं आई केप्ट चेंजिंग साइड्स ऑल नाइट। जो मैंने दो फ्रेजेस बताए हैं, पहला आई टॉस्ड एंड टर्न्ड द होल नाइट एंड सेकेंड इज आई केप्ट चेंजिंग साइड्स ऑल नाइट। तो इनमें से जो भी फ्रेज आपको अच्छा लगे वो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब सपोज आपको बोलना है कि मैं उनमें से हूं जो बहुत ज्यादा सोता है, तो आप बोल सकते हैं आई एम वन ऑफ दोज हु लाइक टू स्लीप अ लॉट। अब हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आपका बोलना है मैं ज्यादा सो गई आज, तो आप बोलेंगे आई ओवर स्लैप टुडे। वो घोड़े बेचकर सो रही है, शी इज स्लीपिंग लाइक अ बेबी और शी इज स्लीपिंग लाइक अ रॉक। तो घोड़े बेचकर सोने का डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता है। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होकर सोना, बच्चों की तरह। तो आप इसे बोल सकते हैं शी इज स्लीपिंग लाइक अ बेबी और शी इज स्लीपिंग लाइक अ रॉक। मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है, आई एम नॉट इन अ मूड टू वेक अप। या आप बोल सकते हैं आई एम नॉट फीलिंग लाइक वेकिंग अप। मैं बच्चे को सुला रही हूँ, आई एम मेकिंग द बेबी स्लीप। या आप बोल सकते हैं आई एम पुटिंग द बेबी टू स्लीप। मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हूँ, आई एम फीलिंग सो स्लीपी दैट आई कैन हार्डली कीप माई आईज ओपन और आई कैन बेयरली होल्ड माई आईज ओपन। वह सोने का नाटक कर रहा है, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप। मुझे कहाँ सोना है, वेयर एम आई सपोज टू स्लीप। मैं घर जाते ही सो जाऊंगी, आई विल गो स्ट्रेट टू स्लीप एज सुन एज आई रीच या एज सुन एज आई गेट होम। वो मूवी के दौरान सो गया, ही स्लेप्ट थ्रू द मूवी। जब भी हम किसी काम करते वक्त सो जाते हैं तो बोलते हैं ही स्लेप्ट थ्रू द मूवी, क्योंकि मूवी के समय सो गया इसलिए ही स्लेप्ट थ्रू द मूवी। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, आई डिडंट गेट इनफ स्लीप। मैं कच्ची नींद सोती हूँ, आई स्लीप विथ वन आई ओपन। या बोल सकते हैं आई टेक अनसाउंड स्लीप। मुझे गहरी नींद आई, आई हैड अ साउंड स्लीप। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, साउंड स्लीप का मतलब अच्छे से सोना एंड अनसाउंड स्लीप का मतलब है कम सोना या कच्ची नींद में सोना। मेरी अभी सोने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्लीपिंग राइट नाउ। मुझे थोड़ी देर और सोना है, आई वॉन्ट टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर। लाइट जलाकर मत सोना, डोंट स्लीप विथ लाइट्स ऑन।
कल रात मैंने एक झपकी भी नहीं ली। लास्ट नाइट आई डिडंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप। वैसे विंक का मतलब तो आंख मारना होता है, पर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मेरी आंखें बिल्कुल भी नीचे नहीं झुकी, इसलिए आप बोल रहे हैं आई डिडंट गेट अ विंक ऑफ स्लीप। बच्चा जाग रहा है, फिर सो रहा है, फिर जाग रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नींद खुलते रहती है, तो आप बोल सकते हैं बेबी इज ड्रिफ्टिंग इन एंड आउट ऑफ स्लीप। लगता है वो फिर से सो गई। आई थिंक शी हैज फॉलन बैक टू स्लीप। तुम कितनी देर सोए? हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप? सो आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और अगर आपको लगता है कि कुछ भी छूट गया है जो आप बोलते हैं स्लीप वर्ड से रिलेटेड, सोने से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर करूँगी। और आपको डेली यूज सेंटेंसेस में कोई भी डाउट होता है देन फील फ्री टू आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू ओनली। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको रिज्यूमे बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारे रिज्यूमे बनाए हुए हैं, तो मुझे एक पता है कि कैसे रिज्यूमे बनाना चाहिए या कैसे उनको लिखना चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट सच काइंड ऑफ थिंग। और मैंने इस लेसन से रिलेटेड जो है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी कुछ पोस्ट डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। तो कुछ स्लाइड्स के फॉर्म में आपको जो है लिखा हुआ मिल जाएगा वहाँ पे। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज letterbetter01, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर आप जो है इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका इंस्टाग्राम हैंडल या इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना है अभी तक, सो प्लीज़ आप बना लीजिए। वहाँ पर आपको इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल जो है हैंडी मिल जाता है, तो आपको जो है पढ़ लेते हैं आप स्लाइड्स के थ्रू और आप समझ लेते हैं। तो जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो उसी के साथ साथ आपकी लर्निंग भी हो जाती है। सो अभी तक आपने अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं बनाया है देन डू क्रिएट इट, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द चैनल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल जो इंग्लिश ईजी वे में सीखना चाहते हैं। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे लेसन्स लाते रहूँगी फ्यूचर में जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। Thank you for giving your precious time to me and my channel. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much and happy learning.